Hello students, this is your English teacher and also MB teacher. Today we are going to discuss chapter 3rd of class 2nd of MB. And the name of this chapter is The Wooden Bowl. As you have seen on your book, the wooden bowl. Wooden means होता है the thing that is made of wood, and bowl means utensil in which we can feed. Okay. वुडन मीन्स बेटा लकड़ी का, बाउल मीन्स एक कटोरा टाइप का होता है जिसमें हम खाना खाते हैं, कटोरी। अब इस चैप्टर को हम देखते हैं। रघु बाजे फ्रेल ओल्ड मैन। फ्रेल माने होता है बिल्कुल एक तरीके से वीक माने कमज़ोर, तो वो कमज़ोर बूढ़े आदमी हैं। वन डे, एक दिन, ही बिकेम इल, वो बूढ़े हो गए। ये इनकी बात हो रही है। वो बूढ़े हो गए जब ज़्यादा, तो वो बीमार हो गए, बिकेम इल। सो ही वेंट टू लिव विद हिज सन, इसलिए वो कहाँ आ गए, अपने ये बेटे जो हैं इनके संग रहने। डॉटर इन लॉ, अपनी बहू जो ये हैं, बेटे की वाइफ, जैसे आपके दादाजी की आपकी मम्मी लगी। एंड 8 ईयर ओल्ड ग्रैंडसन, और एक 8 साल का बच्चा उन दोनों का, मतलब दादाजी का इनका पोता, इसके संग रहने आ गए। इस पोते का नाम क्या था? रमन नेम था। रघुज हैंड्स, रघु के हाथ से, इनके हाथ से, इनका नाम रघु है, ध्यान रखिएगा। ट्रेम्बल, उनके हाथ जो थे, ट्रेम्बल माने होता है एक दिन के काँपना। बूढ़े लोग जो हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, उनके हाथ काँपने लगते हैं, तो उनके हाथ काँप रहे थे। हिज आई साइड वाइज ब्लड माने तो धुंधला दिखना, उनकी आई साइड भी धुंधली हो गई थी। एंड हिज स्टेप फ्लैटर्ड, स्टेप माने उनके पैर, कदम जो है, फ्लैटर्ड माने कपकपा के वो चलते थे। ऑन रीचिंग इन सन्स हाउस, जब वो अपने बेटे इनके घर पहुँचे, रघु सेट विद देम, रघु उनके संग बैठे। ऑन द टेबल फॉर डिनर, शाम को खाना खाने के लिए। बट इस शेकी हैंड, लेकिन जो उनके कपकपाते हुए हाथ थे, एंड फ्रेलिंग साइट, उनकी जो आंखें थीं जिससे वो धुंधला दिखता था, मेड ईटिंग डिफ़िकल्ट, उनसे वो खाना सही से नहीं खा पाते थे। पीज रोल्ड ऑफ इज स्पून, पीज माने होती है मटर, तो मटर के दाने उनके रोल्ड ऑफ माने गिर जाते थे। इज स्पून उनके चम्मच पे, चम्मच से मटर खाते तो मटर के दाने उससे गिर जाते। अंडर द फ्लोर, कहाँ? फर्श पे। वैन इज ग्रैप्स द ग्लास, जब उन्होंने, ग्रैप द ग्लास माने होता है पकड़ना, क्लच करना, जब उन्होंने ग्लास पकड़ा। वाटर स्पिल्ड ऑन द टेबल क्लॉथ, पानी गिर गया किस पे? टेबल क्लॉथ पे, कपड़े पे जो बिछा होता है टेबल पे। दिस हैपेंड अगेन, ये बार बार हुआ। एट द ब्रेकफास्ट, जब वो सुबह नाश्ता कर रहे थे, डिनर पे हुआ, सुबह भी ऐसा ही हुआ। देन ड्यूरिंग लंच टू, और दोपहर में खाने के समय भी। द सन एंड द डॉटर इन लॉ, इनके जो बेटे थे और इनकी जो बहू थी, बिकेम इरिटेटेड, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगी। विद द मैस, इस तरीके की डर्टीपन, मतलब मैस माने होता है गंदा होना, फर्श गंदा हो जाना, टेबल क्लॉथ गंदा हो जाना, तो उस गंदगी से उन्हें गुस्सा आने लगी कि इन्हें लगता था कि हमारे पिताजी बहुत गंदगी फैला रहे हैं। तो उन्होंने सोचा, वी मस्ट डू समथिंग अबाउट पापा, सेट द सन, तो ये बेटा अपने पापा के लिए कहता है, अपनी वाइफ से, कि हमें इनके बारे में कुछ करना चाहिए। आई हैव हैड इनफ ऑफ हिज स्पिल्ड मिल्क, नॉइजी ईटिंग, कहीं आई हैव हैड इनफ में बहुत हो गया। हिज स्पिल्ड मिल्क, कभी वो दूध फैला देते हैं, नॉइजी ईटिंग, कभी खाना फैला देते हैं, एंड फूड ऑन द फ्लोर, फर्श पे फैलाने से बहुत ज़्यादा मैं तंग आ गया हूँ। सो द हस्बैंड एंड द वाइफ, इसलिए इन दोनों ने मिलकर सेट इन ए स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर, वो कहाँ बैठे थे? एक किनारे पे, यहाँ पे सेट गलत है, सेट होना चाहिए, कोने पे जाकर बैठे थे। देयर, जहाँ रघु एट अलोन, तो उन्होंने क्या कहा? रघु को एट अलोन वाइल रेस्ट ऑफ द फैमिली एंजॉयड द डिनर टू नाइट, तो रघु को उन्होंने अलग बैठा दिया, अपने आप पूरी फैमिली अलग जाके खाना खाने लगी। सिंस रघु हैज़ ब्रोकन अ डिश और टू ड्यू टू हिज ट्रेम्बलिंग हैंड्स, क्योंकि रघु कई चीज़ें तोड़ चुके थे ये अपने कपकपाते हाथों से। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, हिज डॉटर इन लॉ स्टार्टेड सर्विंग हिम फूड इन द वुडन बाउल, क्योंकि बर्तन भी टूट जाते थे, उनसे गिर जाते थे, तो उनकी डॉटर इन लॉ जो बहू थी, उन्होंने क्या करा? स्टार्टेड सर्विंग हिम, स्टार्ट कर दिया सर्विंग हिम, उन्हें खाना देना इन द वुडन बाउल, लकड़ी के बाउल में, कटोरे में। अब लकड़ी के कटोरे में खाना दे रहे हैं ताकि इससे वो गिरेगा तो टूटेगा नहीं। ड्यूरिंग मील टाइम, दोपहर में खाने के समय, रघु ऑलवेज हैड टीयर्स इन हिज आई, रघु के टीयर माने आंसू होते थे, निज आइज माने आँखों में। एज इज सेट अलोन, क्योंकि उन्हें अकेले बैठा दिया जाता था, पूरी फैमिली अलग बैठती थी। स्टिल द टू वर्ड्स हिज सन, स्टिल द ओनली वर्ड्स हिज सन एंड डॉटर इन लॉ, उनके जो सन थे और डॉटर इन लॉ थे, बहू और बेटा था, हैड फॉर हिम वर शार्प एडमोनिशंस व्हेन ही ड्रॉप्ड अ स्पून ऑन द और स्पिल्ड फूड, तो उनका बिहेवियर कैसा था? उनके संग बहुत ज़्यादा शार्प था। शार्प माने होता है गंदा बिहेवियर था, जब भी वो कुछ गिरा देते थे। हिज 8 ईयर ओल्ड ग्रैंडसन, उनका जो छोटा सा
पोता था 8 साल का, रमन जिसका नाम था, वाज्ड इट टिल ऑल इन सेंस, वो सब ये देखता रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वन इवनिंग बिफोर डिनर, एक दिन खाना खाने से पहले, रमन वाज सिटिंग अमंग द वुड स्क्रैप, रमन लकड़ी के कुछ टुकड़े लेकर बैठ गया ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर। इस फादर, इसके जो पिता थे, जो इनके बेटे थे, इनका बेटा ये, तो इसके पापा ने, इसके जो पापा थे, रिटर्न होम फ्रॉम द ऑफिस, वो ऑफिस से वापस आए। ही आज रमन, उन्होंने रमन से पूछा स्वीटली, प्यार से, व्हाट आर यू मेकिंग सन, आप क्या बना रहे हो बेटा। जस्ट अ स्वीटली, बहुत प्यार से, रमन रिस्पॉन्डेड, रमन ने उत्तर दिया, ओह आई एम मेकिंग ए लिटिल बिटन बाउल, मैं एक छोटा सा लकड़ी का बाउल बना रहा हूँ, फॉर यू, आपके लिए पापा, एंड फॉर ममा, और ममा के लिए मतलब माँ के लिए, टू ईट फूड इन व्हेन आई ग्रो अप, तब खाने के लिए जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, आप लोग बूढ़े हो जाएंगे। द 4 ईयर ओल्ड रमन, 4 साल के, सॉरी 8 ईयर, यहाँ पे 4 गलत है, 8 होना चाहिए, 8 साल मतलब 8 ईयर के रमन ने स्माइल्ड, हंसा, एंड बेंट वर्क टू वर्क, और फिर वो अपना कटोरा बनाने लगा। द वर्ड सो स्ट्रक हिज पेरेंट्स, उसके पिता को उसकी ये बात बहुत स्ट्रक कर गई, बहुत प्रभावित कर गई। एज दे वर स्पीच, इतनी प्रभावित कर दी कि उन्हें कोई शब्द नहीं आया। उन्होंने भी सोचा कि जो मैं अपने पिता के संग कर रहा हूँ, कल को मेरा बेटा मेरे संग करेगा। देन टीयर्स स्टार्टेड टू स्ट्रीम डाउन हर देयर चीक्स, उनके आँखों से क्या, गालों से आंसू टपकने लगे, आंखों से आंसू गालों पे बह के आ गए। विदाउट एक्सचेंजिंग अ वर्ड, बिना कुछ कहे, विद ईच अदर, एक दूसरे से, बोथ, दोनों माँ बाप, न्यू, समझ गए, वाट मस्ट बी डन, कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। डैट इवनिंग, उस शाम, रघु सन, रघु के जो बेटे थे, ये जो थे, टुक हिज हैंड, अपने पिता का उन्होंने हाथ पकड़ा, एंड जेंटली लेड हिम, उन्हें प्यार से ले गए बैक टू द फैमिली, उस फैमिली टेबल पर। फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज वाइफ ही एट एवरी मील विद द फैमिली, उस दिन से वो हर खाना अपनी फैमिली के संग खाने लगे, उसके दादाजी। एंड फॉर सम रीजन, और कुछ कारणों से, नाइदर हस्बैंड नॉर वाइफ सीम टू केयर एनी लॉन्गर व्हेन अ स्पून वाज ड्रॉप्ड, उन लोगों ने ये चिंता करनी छोड़ दी कि उनके पिता के हाथ से अगर स्पून गिर रहा है या कुछ खाना फैल रहा है तो उसकी उन्होंने चिंता करना छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि वो बूढ़े हैं, हर किसी को बूढ़ा होना है। तो कभी हमारे दादाजी जो सही थे, वो जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनके हाथ से कुछ गिरेगा, उसमें उनकी गलती नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारे संग भी होगी जब हम बूढ़े होंगे। तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने बड़ों के संग कैसा बिहेव करना चाहिए। इस स्टोरी से मॉरल यही मिलती है कि हमें भी कभी भी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, बड़ों से तंग नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो आज हम फील कर रहे हैं, आज जो हमारे संग हो रहा है, वो जो बड़ों के संग हो रहा है, वो उसमें बहुत डिफरेंस है। क्योंकि हम यंग हैं, कल को हम भी बूढ़े होंगे, हमारे भी हाथ ट्रेम्बल करेंगे, हमारी भी आंखों में ब्लर होगा। तो अगर हम अपने बड़ों के संग इस तरीके से बिहेव करेंगे तो हमारे बड़े भी हमारे संग इस तरीके से बिहेव करेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।